बात करने वाले हैं रस और भाव के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, एज वी नो दैट एक्टिंग इज़ एन इमोटिव आर्ट। एक्टिंग क्या एक इमोटिव आर्ट है, यानी कि आपको पता होना चाहिए इमोशंस के बारे में, राइट ना, एक इमोटिव आर्ट है। तो रस और भाव एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और मैंने अपने प्रीवियस क्लास में जो हमारे एक्टर जो हैं, जो मेरे क्लास से जुड़े हुए हैं, उन्हें रस के बारे में बता दिया गया है, और हम आज भाव के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और तो चलिए हम भाव के बारे में बता दें। उसके पहले आप ये जानिए कि भाव का निर्माण होता कैसे है। एक श्लोक है नाट्यशास्त्र में, ठीक है, और श्लोक क्या है कि विभावानुभाव, क्या श्लोक है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस रस निष्पत्ति, नहीं, राइट, यानी कि भाव 5 तरह का होता है। कौन कौन? अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और सात्विक भाव, राइट। इसी भाव में एक्टर अपने किरदार को एक्सप्रेस करता है, राइट। अस्थाई भाव जो आप जानते जो है, जो 9 बता रहे थे, राइट, पर सिर्फ 9 है, वो एनफ नहीं। तो अस्थाई भाव जो होता है, अस्थाई भाव इज गिवन इन द कैरेक्टर बाय राइटर। वो देता है, राइटर देता है। कौन देता है? राइटर ऑलरेडी उसके अंदर उस किरदार में भाव को डाल के लिखता ही है। फॉर एग्जाम्पल रामचरितमानस, रामायण में राम के किरदार में तुलसीदास ने भाव, अस्थाई भाव डाल दिया ऑलरेडी, राइट ना, कि राम जब जाते हैं युद्ध करने के लिए तो ऑफकोर्स वीर रस का एक्सप्रेस वहाँ पे कर पा रहे हैं राम जी। जब सीता से जब मिलते हैं पुष्प वाटिका में, तो उनका श्रृंगार रस प्रेम करते हैं माँ सीता से, राइट। लव और कुश का जब जन्म होता है तो वात्सल्य रस वहाँ पे है, नटखट लव कुश खेल रहे हैं। जब राम का जब जन्म होता है तो वात्सल्य रस का, राइट, वहाँ पर थोड़ा भाव जो होता है वो राइटर ऑलरेडी किरदार में डाल करके ही लिखा उसको, ओके। एक्टर जब पढ़ता है उस किरदार को तो अस्थाई भाव, किरदार के अस्थाई भाव, राइटर ने जो लिखा है, जो किरदार के अंदर भाव जो डाला है, जिस भाव से उस किरदार को पिरोया है, बनाया है, वो अस्थाई भाव से एक्टर जब पढ़ता है, स्क्रिप्ट को जब पढ़ता है तो विभाव हो जाता है, मतलब कि इन्फ्लुएंस्ड, प्रभावित हो जाता है। आप कोई भी फिल्म, नाटक, टीवी शो जब देखते हैं तो क्या होता है, कोई किरदार यदि रो रहा है तो हमें भी रोना आता है, राइट। कोई किरदार यदि बहुत एग्रेशन दिखा रहा है, एग्रेशन दिखा रहा है तो हमें भी गुस्सा आता है। तो हम इन्फ्लुएंस उससे हो जाते हैं उस किरदार से। हम जब कोई कहानी पढ़ते हैं तो जब कोई दुखान, कोई सीन आता है तो हम, मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्रभाव, उसके प्रभाव में चले आए, विभाव का प्रसार हो गया मेरे अंदर। तो एक्टर जब किसी किरदार को जब पढ़ता है बार बार तो क्या होता है, विभाव यानी इन्फ्लुएंस, अफेक्टेड हो जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, अनुभव आता है। उसको मतलब क्या होता है कि जब आप किसी कहानी को जब पढ़ते हैं, कहीं कास्टिंग आपकी हो जाती है, जब अपने किरदार को जब पढ़ते हैं बार बार, आप क्या होता है, विभाव यानी इन्फ्लुएंस होने के बाद आप एक्सप्रेस करते हैं, अनुभव करते हैं, यानी एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, राइट ना, यानी एक्टिंग करना आप स्टार्ट करते हैं। तो एक्टिंग जब शुरू करते हैं आप, तो अनुभव में 4 टूल्स की हेल्प आपको लेनी पड़ती है। वही जो बताया था आपको मैंने, आंगिक, वाचिक, सात्विक और आहार। और एक्टर जब अफेक्ट हो जाता है, जब प्रभावित जब हो जाता है तो क्या करता है, 4 माध्यमों से, बॉडी से, बोल करके, फील करके, कॉस्ट्यूम, मेकअप, आहार के माध्यम से उस किरदार को दिखाना, अनुभव करना यानी एक्सप्रेस करना शुरू कर देता है, ओके। ये तो बाय हो गया, इसे कहते हैं आउटर कैरेक्टराइजेशन, यानी कि ये तो बाह्य रूप से हम दिखाना शुरू करते हैं। नेक्स्ट आता है सात्विक भाव, यानी कि आप यदि अपने बॉडी से दिखा रहे हैं आप, राइट, किरदार को, बट आप फील नहीं कर पा रहे उस किरदार को, तो क्या होगा, वो बॉडी लैंग्वेज फीकी हो जाएगी, नहीं, ओके। इसलिए एक्टर क्या करता है, थर्ड में क्या करता है, वो फील करता है, संचारी भाव उसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है। यानी कि इमोशंस आते हैं और जाते हैं, आते हैं जाते हैं। संचारी भाव
क्या है, यानी किसी आपने कंकड़ लिया, तालाब में आपने कंकड़ फेंका, तो जो तरंगें उठती हैं उस समय के लिए फॉर द टाइम बिंग, और जो शांत तरंग हो जाती है, वैसे ही संचारी भाव होता है। एक्टर के मन में भाव आते हैं जाते हैं, किरदार के अकॉर्डिंग, उसे कहते हैं संचारी भाव।